हेलो फ्रेंड्स, करियर क्लासेस बाय राहुल सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले जान ले कि विधायिका क्या होती है। विधायिका क्या होती है? विधायिका, जो विधायिका होती है वो विधि, संसद द्वारा विधि, जिसे इंग्लिश में बिल बोला जाता है, विधि, कानून या कानून जिसे लॉ बोलते हैं। जो विधायिका होती है संसद द्वारा विधि, बिल या कानून बनाने का कार्य करती है। जो विधायिका के पास जो शक्ति होती है वो विधि बनाने का जो शक्ति होती है, विधायिका के पास शक्ति विधि बनाने का शक्ति होती है। और जो इस पे काम करती है, इस विधि पर जो काम करती है, जो इस विधि पर काम करने का जो शक्ति होता है वो कार्यपालिका के पास होता है। कार्यपालिका, जो इस विधि पे, जो विधायिका द्वारा बनाया गया जो विधि है, जो बिल है, जो कानून है, जो उस पे काम करने का जो शक्ति होता है, वह कार्यपालिका के पास होता है। जो कार्यपालिका के पास जो काम होता है विधायिका द्वारा बनाया गया बिल पर, विधायिका द्वारा बनाया गया बिल पे वो काम करती है। कार्य करने का शक्ति होता है। कार्यपालिका के पास विधायिका द्वारा काम करने का शक्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कार्यपालिका इस विधि पर काम नहीं करता है, और उस काम का उल्लंघन करता है, तो ये न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका होती है, उसे सजा देगी, और न्याय दिलाएगी। जो विधायिका होती है विधि बनाने का काम करती है, और उसी विधि पर जो कार्यपालिका होती है काम करती है। कार्यपालिका को सरकार कहा जाता है। सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो कार्यपालिका ही होती है। गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो कार्यपालिका होती है, क्योंकि सरकार ही काम करती है। उसी विधि पर सरकार काम करती है, और जो काम करने का जो शक्ति होता है वो कार्यपालिका के पास होता है। काम करने का जो शक्ति होता है कार्यपालिका के पास होता है। और जो दोनों को न्याय दिलाती है, जो विधायिका और कार्यपालिका को जो न्याय दिलाती है, जो विधायिका कार्यपालिका को जो न्याय दिलाने का जो शक्ति होता है, जो विधायिका कार्यपालिका के न्याय दिलाने का जो शक्ति होता है वो न्यायपालिका के पास होता है। न्यायपालिका के जो पास शक्ति होता है वो कार्यपालिका और विधायिका को न्याय दिलाती है। तो देख लिए क्या होती है। तो अब देखते हैं कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका, एक एक को देखते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। पालिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव। जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका के दो अंग होते हैं। कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, एक तो केंद्र होता है, दूसरा होता है राज्य। कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, केंद्र और राज्य। जो केंद्र में आते हैं वो राष्ट्रपति आते हैं। जो भारत के जो मुखिया होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, जो राष्ट्रपति से जो अनुच्छेद है, रिलेटेड जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 52, 53, 54, अनुच्छेद 52,
53, 54, अनुच्छेद 52, 53, 54, 60, 61, अनुच्छेद 60 इधर लिख देते हैं 60, 61 और अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 और जो लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। जो कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है जो काम करती है, जो राष्ट्रपति काम करता है कार्यपालिका में, अनुच्छेद 52, 53, 54, 60, 61, 123 और 143 के अंतर्गत। और जो केंद्र में जो मुखिया होता है, जो केंद्र का जो मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है, और दूसरा जो केंद्र का जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी केंद्र में आते हैं। उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 63, 64 और 66। अनुच्छेद 63, 64, 66 जो उपराष्ट्रपति से जो अनुच्छेद है, जो उपराष्ट्रपति से जो अनुच्छेद है 63, 64 और 66 है। जो और प्रधानमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो वास्तविक जो प्रधानमंत्री होते हैं वह वास्तविक शक्ति होती है, इनके पास वास्तविक कार्य करने का वास्तविक शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास कार्य करने का वास्तविक शक्ति होती है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को कार्य करने के लिए राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। ये जो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होती है, उनके पास वास्तविक शक्ति होती है। जो इनके से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 75 और 78 है। अनुच्छेद 75 और 78, अनुच्छेद 75 और 78 है। अब देखें मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का क्या करता है, नियुक्त करता है, गठन करता है। मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद से जो प्रावधान है, जो मंत्रिपरिषद से जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद है, अनुच्छेद मंत्री। और जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्रिपरिषद वो महान्यायवादी का चुनाव करते हैं। जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, जो अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार, कानूनी सलाहकार होते हैं, वो इनका अनुच्छेद जो है 76 है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का बात किया गया है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का बात किया गया है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद के 3 अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद के 3 अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद के 3 अंग होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो जैसे कि वो राजनाथ सिंह हो गए, जो रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, और प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री है। ये सब क्या हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। जो दूसरा होता है राज्य मंत्री, मंत्रिपरिषद का ये अंग होता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और जो तीसरा होता है उप मंत्री। ये मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं, मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं। अनुच्छेद देख लिए, केंद्र के देख लिए। जो केंद्र में आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं। मंत्रिपरिषद में महान्यायवादी आते हैं, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 76 है, 76 है, अनुच्छेद 76 है इनके लिए आते हैं। और जो राष्ट्रपति के लिए जो होते हैं, अब देखते हैं राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। राज्य के जो केंद्र का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक जो सलाहकार होता है, वास्तविक जो शक्ति जिसके पास होती है, कार्य करने का जो वास्तविक शक्ति पास होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो राज्य में देखते हैं, राज्य में तो सबसे पहले फर्स्ट पर आते हैं राज्यपाल। जो राज्य का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल।
जो राज्य का मुखिया होता है वह राज्यपाल होता है। इनके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153, 154, 153, 154 और 155, 155 और 213 है। जो अनुच्छेद 153, 154 और 155 और 213 में जो अनुच्छेद है ये राज्यपाल से है। राज्यपाल से, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का मुखिया होता है, राज्यों का मुखिया होता है। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, हर राज्य में राज्यपाल होता है जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल का जो शपथ है वो एक अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में है, अनुच्छेद 159 है। राज्यपाल और जो दूसरा होते हैं मुख्यमंत्री, कार्यवाहक जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री। राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सीएम। जो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री का, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का चुनाव है। और 167, 164 और 167 जो है वो मुख्यमंत्री से है, मुख्यमंत्री से। तीसरा है जो वह मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 163 है, 163 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। जो चौथा है महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 165 है, अनुच्छेद 165। तो देख लिए कि राज्य में राज्यपाल, जो राज्यों का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, उनके लिए अनुच्छेद 153, 154, 155 और 213 बनाए गए हैं। और जो राज्यपाल जो नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को बनाता है, वो 164 के तहत शपथ दिलाया जाता है। 164 और 167 में जो है मुख्यमंत्री है। और जो तीसरा है मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है 163 में दिया गया, अनुच्छेद 163 में। जो महाधिवक्ता होता है 165 में जो महाधिवक्ता की बात की गई है। कार्यपालिका को तो देख लिए, कार्यपालिका के देख लिए। कार्यपालिका के भी दो अंग होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। कार्यपालिका के और 2 अंग होते हैं, कार्यपालिका के और 2 अंग होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। जो अस्थाई में आते हैं जो अधिकारी होते हैं। कार्यपालिका के और 2 अंग है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई में वो आते हैं जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, अधिकारी जैसे आईएएस हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, एसपीएस हो गया, ईटीसी। ये जो होते हैं अधिकारी होते हैं। अस्थाई वो होते हैं जिनके चुनाव 5 वर्ष के लिए होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि हैं। इनके लिए चुनाव 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। ये अस्थाई नहीं होते हैं, इनको हटा भी दिया जा सकता है। ये 5 वर्ष के लिए होते हैं और अधिकतम 65 वर्ष। कार्यपालिका के और 2 अंग होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में जो आते हैं जो अधिकारी होते हैं, आईएएस पीसीएस और जो आईएफएस के होते हैं वो अधिकारी होते हैं, अस्थाई होते हैं। जो अस्थाई होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इनके लिए कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए जो लोगों का चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए ये लोग चुने जाते हैं और अधिकतम 65 वर्ष तक रह सकते हैं। अधिकतम 65 वर्ष तक। जो देख लिए हम लोग कार्यपालिका को हम लोग देख लिए। कार्यपालिका को हम लोग देख लिए। देखते हैं विधायिका क्या होती है। विधायिका
विधायिका देख लेते हैं। विधायिका के भी दो अंग होते हैं, केंद्र। विधायिका के भी दो अंग होते हैं, केंद्र और राज्य। विधायिका के दो अंग होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र में संसद होता है, संसद जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद, जो संसद का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 है। 79 में अनुच्छेद 79 में जो है पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, 79। और संसद के भी दो अंग होते हैं, संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा होता है अनुच्छेद 81 में, जो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद जो 81 है उसमें लोकसभा की बात किया गया है, लोकसभा की बात किया गया है। जो राज्यसभा के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की प्रावधान है और अनुच्छेद 81 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। जो राज्य में आते हैं, हम देख लिए केंद्र को देख लिए, सेंटर को देख लिए, संसद यानी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का प्रावधान है अनुच्छेद 79 में है। 79 और संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 81 है और राज्यसभा का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 80। राज्य देखते हैं, राज्य के भी दो अंग होते हैं, राज्य के भी अंग होते हैं विधानमंडल। राज्य में क्या होते हैं? विधानमंडल। यहाँ पे देख लिए केंद्र में संसद होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में क्या होती है? विधानमंडल होती है, जिसका अनुच्छेद 168 में है। विधानमंडल का जो प्रावधान है अनुच्छेद 168 में जो है वो विधानमंडल का दिया गया है। जिस तरह 79 में जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसी तरह से 168 में जो है विधानमंडल है। विधानमंडल के भी दो अंग होते हैं, विधानमंडल के भी दो अंग होते हैं। एक तो विधानसभा होता है, विधानसभा जो दूसरा होता है विधान परिषद। विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल होता है 168 के तहत, और हर राज्य में विधानसभा होता है। हर राज्य में विधानमंडल के भी दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा होता है वो हर राज्य में जरूरी होता है, हर राज्य में जो है विधानसभा है। हमारे जो भारत में 28 टोटल राज्य है, हर राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद हो। अगर जो वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के अगर उस राज्य के गवर्नमेंट और उस राज्य के जो सरकार अगर चाहे कि तो विधान परिषद बना सकती है, अपने राज्य में विधान परिषद बना सकती है। अगर जो विधान परिषद की बात करें, अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा की क्या अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 170 है वो विधानसभा से रिलेटेड है। जो अनुच्छेद 169 और 171 जो है, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171 जो है अनुच्छेद विधान परिषद का है और अनुच्छेद 170 जो है विधानसभा का है। अगर जो देखा जाए हर राज्य में तो विधानसभा मिलता है, हर राज्य में विधानसभा मिलेगा, लेकिन ऐसा 6 राज्य है, जो भारत में 6 राज्य हैं उसमें विधान परिषद का सीट है, उसमें विधान परिषद का सीट है। तो 6 राज्य कौन कौन है? तो जो यूपी है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जो छह राज्य में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। जो 6 राज्य है इसमें विधान परिषद का सीट निश्चित किया गया है। इन राज्यों में विधान परिषद का सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए कि हम लोग का यूपी में है। सबसे ज़्यादा जो विधान परिषद का सीट है यूपी में है। तब तो देख लिए
कार्यपालिका विधायिका का भी देख लिए। अब देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? जो विधायिका और कार्यपालिका को जो न्याय दिलाती है वह न्यायपालिका कहलाती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के भी 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका के भी 3 अंग होते हैं। एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो केंद्र में होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हम लोग का दिल्ली में है। जो केंद्र में जो होता है वो एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट से जो रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 32, 124, 127 और 129 और 143 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। अनुच्छेद 32, अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, 127, 129 और 143 जो है सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया। जो दूसरा होता है, जो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। जो हाई कोर्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है। सबसे बड़ा जो होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, और उससे छोटा जो होता है हर राज्य में एक बनाया गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद वह 224, 226 और 231। हाई कोर्ट से रिलेटेड अनुच्छेद है 224, 226 और 231। अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे। और सबसे नीचे जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सबसे जो नीचे होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे अधीनस्थ बोलते हैं, अधीनस्थ। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो अनुच्छेद, इसके लिए जो अनुच्छेद है 233 से, अनुच्छेद 233 से 237 तक, अनुच्छेद 233 से 237 तक जो अनुच्छेद है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, अधीनस्थ है। तो हम लोग देख लिए कि जो एक न्यायपालिका के 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका के भी 3 अंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ऊंचा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे जो हर राज्य में होता है हाई कोर्ट देखा जाए। हर राज्य के हर जिले में जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 233 और 237 है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। जब लोकतंत्र का जो निर्माण होता है वो 3 न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से मिलकर बनता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, विधायिका, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका। ये जो तीनों हैं लोकतंत्र का निर्माण करती हैं। लोकतंत्र, ये तीनों मिलकर लोकतंत्र का निर्माण करती हैं। और जो चौथा अंग होता है लोकतंत्र का जो चौथा अंग होता है वो मीडिया होती है। जो मीडिया होती है, जो लोकतंत्र का जो चौथा अंग होता है वो मीडिया होती है। मीडिया। हाँ तो दोस्तों, हम लोग या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले बात करेंगे। तो अगर जो वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो, अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, राधे राधे, राम राम।